Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। वैसे तो शेयर बाजार में लगातार गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन एक सेक्टर ऐसे जिसने कंप्लीटली अंडर परफॉर्म किया, वो है पीएसयू स्टॉक। सरकारी कंपनियों की तो बैंड बजी पड़ी है स्टॉक मार्केट्स में, निवेशकों को हुआ है घाटा। लेकिन अब गाइडलाइंस बदली है सरकार ने और उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो क्या है ये नई गाइडलाइंस, स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? अगर आपके पास कोई भी सरकारी कंपनी का शेयर है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो पहले तो गाइडलाइंस के ऊपर चर्चा करते हैं। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मंगलवार को कई सरकारी शेयर्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। हालांकि बाजार की हालत उतनी अच्छी थी नहीं, तो ऊपरी स्तरों पर सरेंडर भी हो गए बहुत सारे शेयर्स। लेकिन जो चढ़े उसमें आईआरएफसी जैसा स्टॉक 5% ऊपर था, कोची शिपयार्ड 4% ऊपर, आरवीएनएल ऑयल इंडिया आरईसी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में लगभग 3% की तेजी बनी। एनएचपीसी, बीडीएल, पीएफसी जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। और ये निचले स्तरों से खरीदारी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस साल तो बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म करके गए हैं। ऊपर से देखोगे हायर लेवल से तो बहुत ज्यादा टूटे हैं ये शेयर्स। लेकिन अब क्या, ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसको समझने के लिए 5 इंपॉर्टेंट ऐसे बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं सरकारी कंपनियों के लिए। और वो बदलाव डिविडेंड रूल्स को लेकर हैं, शेयर बायबैक को लेकर हैं, बोनस शेयर्स कैसे अलॉट होने हैं उसको लेकर हैं, फिर क्वार्टरली डिविडेंड्स अलाउ कर दिए गए हैं देना सरकारी कंपनियों को, और शेयर स्प्लिट के ऊपर ये गाइडलाइन बनी है। तो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, ये जो डिविडेंड रूल सरकारी कंपनियों के लिए आया है उसके अनुसार सरकारी कंपनियों के मुनाफे का कम से कम 30% या फिर नेटवर्थ का 4% जो भी ज्यादा होगा उसको एनुअल डिविडेंड के रूप में देना पड़ेगा। यानी कि निवेशकों की लॉटरी लग गई, अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। फिर शेयर बायबैक का जो क्राइटेरिया है उसमें बदलाव होगा। अगर किसी भी सरकारी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लगातार 6 महीने तक उसकी बुक वैल्यू से कम है तो वो शेयर बायबैक कर सकती है। लेकिन इसके लिए उस सरकारी कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 3,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, या फिर कैश बैलेंस 1,500 करोड़ रुपए होना चाहिए। तीसरा जो रूल है वो बोनस शेयर्स को लेकर है। बोनस शेयर्स वही कंपनी जारी कर सकती है जो इस गाइडलाइन पे खरी उतरेगी। और वो गाइडलाइन है कि बोनस शेयर जारी करने के लिए अपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 20 गुना रिजर्व बनाए रखना होगा। पहले ये लिमिट थी 10 गुना, इसको बढ़ा दिया गया है। फिर है इंटरिम डिविडेंड को लेकर एक गाइडलाइन, जिसमें सरकारी कंपनी अब हर तिमाही या साल में कम से कम 2 बार अंतरिम डिविडेंड दे सकती है। यानी कि क्वार्टरली डिविडेंड अलाउ कर दिया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक निवेशकों की हित की बात है। फिर जो 5वां क्राइटेरिया है वो शेयर स्प्लिट को लेकर है, स्टॉक स्प्लिट जिसे हम कहते हैं। किसी सरकारी शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर वो पिछले 6 महीनों में उसके फेस वैल्यू से 150 गुना ज्यादा है तो वो कंपनी शेयर स्प्लिट कर सकती है। लेकिन अगर एक बार स्प्लिट कर दिया शेयर और उसके बाद दोबारा से शेयर स्प्लिट करना है तो इसके बीच में 3 साल का अंतराल होना चाहिए। ये 5 गाइडलाइंस हैं जिनका असर डेफिनेटली पीएसयू स्टॉक्स पे पड़ेगा और निवेशकों के रिटर्न्स के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसमें से जो पहला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड रूल को लेकर। याद है इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक डिविडेंड रूल बात की थी, जिसमें सरकारी कंपनियों को अपने मुनाफे का कम से कम 30% या अपनी नेटवर्थ का 4% जो भी ज्यादा हो उसे डिविडेंड के रूप में देना पड़ेगा, एनुअल डिविडेंड के रूप में। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इस साल सरकारी कंपनियां 40% ज्यादा डिविडेंड दे सकती हैं। जी हां, 40% ज्यादा डिविडेंड दे सकती हैं। पिछले साल से करीब 43,800 करोड़ रुपए ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है, जिसमें एसबीआई, एलआईसी, बीपीसीएल का डिविडेंड पे आउट सबसे ज्यादा बढ़ सकता है। निफ्टी 500 इंडेक्स पे अगर 51 सरकारी कंपनियां तो उसमें से 38 अपना डिविडेंड बढ़ा सकती हैं। और इसका फायदा सरकार को भी होगा और निवेशकों को भी होगा, क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ी शेयर होल्डर होती है सरकारी कंपनियों में। तो सरकार को ज्यादा कमाई होगी, इससे बजट घाटा कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत समय से होल्ड करके बैठे हैं इस उम्मीद में कि क्या स्टॉक्स चढ़ जाएंगे कि नहीं, तो पीएसयू शेयरों में हो सकता है कि दिलचस्पी बढ़ती हुई नजर आए। छोटे निवेशकों को अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड बढ़ सकती है। और इसके चलते फिर से जब ये भाव टूट चुके हैं तो लोअर एंड पे शेयर्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स सरकारी शेयर्स की ओर रुख कर सकते हैं। हालांकि अभी कहना ये बहुत जल्दबाजी है कि बाजार के इस पड़ाव पे आके क्या पीएसयू स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन ये गाइडलाइंस जो हैं इसमें साफ तौर पे यही है कि इसमें डिविडेंड पे आउट
जो है वो हो सकता है कि कंपनियों का बढ़ता हुआ नजर आए, उस लिहाज से ये अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है। और बाकी तो फिर बाजार के ऊपर डिपेंड करेगा कि बाजार कब रिकवर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।